मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है और इसी को लेकर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी IRDT सभागार पहुंचे और खेल योजना का आगाज किया। वहीं योजना के तहत 14 से 23 साल तक के खिलाड़ियों को प्रतिमा और 2000 खेल छात्रवृत्ति के रूप में दिए गए। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य समेत राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। जब खेल कर आते हैं, पदक विजेता बन जाते हैं, तब भी उनको बधाई देते हैं और कहीं हमारे खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो भी उनसे बात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। आज देखिए, चाहे खेल का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान के क्षेत्र में भी अब हम चंद्रमा पर पहुंच गए। चंद्रयान 3 जो हमारा दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर जाकर स्थापित हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा। और धरती माँ के भाई चंदा मामा, चांद और चंदा मामा को इस बार जो है उन्होंने, हमारी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि वो ये रक्षाबंधन एक मामले में और विशेष है कि अपने भाई को राखी के रूप में चंद्रयान भेज दिया और उसमें हमारी जो मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितनी चीजें हैं, उसमें सब जो है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात कई बार जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर है, खेल भावना, उसके कारण से हम लगातार जीवन में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 का जब परीक्षण हो रहा था उस समय वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिक थोड़ा निराशा की ओर जा रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगाकर उनका हौसला और प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया था। उसी का परिणाम है कि हमें चंद्रयान 3 की सफलता मिली है। ये खेल के क्षेत्र में भी है। इस प्रकार से खिलाड़ियों के हमारे देश के जेवलिन थ्रो के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार साबित कर दिया कि दुनिया का खेल का कोई भी मैदान, कोई भी क्षेत्र हो, भारत का तिरंगा शान से लहराता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये इसी सोच का उदाहरण है। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे आए, खेल के क्षेत्र में भी आगे आए, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने कुछ समय पहले राज्य के प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि हम केवल योजना प्रारंभ नहीं करते, बहुत सारी योजनाओं के बारे में रेखा जी ने बताया है, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, एक नया कार्य व्यवहार हर क्षेत्र में लाना चाहते हैं। जो हम कहें वो कहीं न कहीं धरातल पर उतरे, व्यवहारिकता पर उतरे। हम जो घोषणा करें वो घोषणा के शासनादेश निकले। इसीलिए खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमने नई खेल नीति लाई गई थी 2021 में। उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हमने किए हैं। उसके पीछे भी हेतु है कि आज हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और वो केवल मेरे कहने से, रेखा जी के कहने से, खजान दास जी के कहने से या मंचासीन लोगों के, आगे बैठे हुए लोगों के कहने से नहीं होगा। जब तक राज्य के एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान नहीं होगा, राज्य के एक एक व्यक्ति की भावना नहीं होगी। आज हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के हर क्षेत्र में हम देश के अंदर एक आदर्श स्थिति पैदा करें, एक मॉडल बनाएं। उत्तराखंड हर क्षेत्र में मॉडल, तो क्यों ना हमारे खेल के क्षेत्र में भी मॉडल हो। इसलिए हम नई खेल नीति को लेकर आए हैं और 2021 की इस खेल नीति को बहुत व्यापक रूप से तैयार किया गया है। बहुत इसमें मैं कहूं कि लंबा अध्ययन किया गया है। उसके बाद हम एक खेल नीति लाए हैं। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल क्षेत्र में रुचि लाने हेतु आज के दिवस पर
खेल दिवस के अवसर पर 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल के सामान आदि खरीदने हेतु धनराशि प्रदान कर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का भी प्रारंभ हुआ है। आज से पिछले वर्ष हमने इसी दिन, अभी आप देख रहे थे, पिछले वर्ष इसी दिन हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों के लिए 1,500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति भी देने का निर्णय लिया था। वह भी योजना हमारी चल रही है। प्रदेश में लगभग 3900 उभरते खिलाड़ियों को आज ये छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वृत्ति लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, जिसके बारे में अभी रेखा जी ने बताया, वह भी हमने उसकी भी स्थापना कर दी है। हमारे खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों में यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5% स्पोर्ट्स कोटा की व्यवस्था करने के लिए भी नियमावली बहुत जल्द बनाने जा रही है। इसके साथ ही निजी खेल क्षेत्रों के माध्यम से खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसे बहुत जल्द हम लागू करने वाले हैं।